जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। तो कोर्ट का कहना क्या है कि सरकार 27% आरक्षण का अपना कानून क्यों नहीं लागू करती, ये जो है तो कोर्ट का कहना है। तो मध्य प्रदेश की कोर्ट जो है तो धर्मनिरपेक्ष और जनसंख्या निरपेक्ष भी है, ये भी हमको जान लेना चाहिए। वो सरकार चाहती है कि आप ओबीसी को 27% आरक्षण दे, ये मध्य प्रदेश की कोर्ट का कहना है कि आप जो 13% होल्ड कर रहे हैं वो ओबीसी के पक्ष में आप दे दीजिए। तो जैसे यही अभी छत्तीसगढ़ कोर्ट में जो मामला गया था कि कांग्रेस सरकार जब थी पहले छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने एसटी का रिजर्वेशन सीधे 32% कर दिया था, जिससे वो 50% का दायरा क्रॉस कर जाता है। तब कोर्ट ने कहा था, छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने बिलासपुर में, कि जो है तो 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने उसमें रोक लगा दी थी। तो अभी जो है तो उनको आरक्षण नहीं है एसटी को 32% का, पहले से स्टे लग गया था। तो फिर जो पहले रिजर्वेशन था वो उतना ही हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी ये चीज़ कहना है कि जो है तो 50% के ऊपर की सीमा नहीं जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना। लेकिन मध्य प्रदेश में जज के रूप में बैठे जो है तो अधिकतम जनसंख्या वाले कैटेगरी से आते हुए, हो सकता है वो आते होंगे, इसलिए उनका अपना एक मत हो सकता है कि भैया जो है तो ओबीसी को लागू करो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ऐसा, बिलासपुर में कोर्ट कह रही है ऐसा, लेकिन मध्य प्रदेश कोर्ट में अलग। मतलब अगर तीनों चीज़ें मिला ली जाए तो तीनों का मत अलग अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है तो कोर्ट अपने तरीके से काम करती होगी। इसमें साफ जाहिर होता है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप है, या कि हस्तक्षेप ना भी कहें तो सरकार ही चला रही, सीधे डायरेक्ट ये भी कहना कोई गलत वाली बात होगी ही नहीं। तो अभी तीनों कोर्ट में अलग अलग फैसला, लेकिन कोर्ट चाहती है कि 27% उनके लिए जाए। तो ये जो है तो ओबीसी आरक्षण 20 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर दायर मामलों पर हाई कोर्ट ने आगामी 20 जनवरी को अंतिम सुनवाई करने को कहा है कि अब बहुत हुआ, 20 जनवरी को सब कुछ फाइनल करो। उसके बाद जो है तो जजमेंट इनका आ जाएगा कि ओबीसी को दे रहे हैं या यूआर कैटेगरी को 13% का कोटा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस पे कि जैसे अभी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है तो उस पर 10% उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो इनको ये भी नहीं पता कि अगर आरक्षण है, अगर दे रहे हो आरक्षण है, सरकार दे रही है या कोर्ट के द्वारा या किसी भी तरीके से संविधान के द्वारा, तो एज में छूट सभी कैटेगरी को मिलती है। जैसे ओबीसी को अगर रिजर्वेशन है तो 3 साल की छूट, एससी एसटी को है तो 5 साल की छूट। लेकिन इनको ये नहीं पता कि 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एज में छूट मिलनी चाहिए कि नहीं। तो इनको ये नहीं पता। मतलब ये कुंभकर्ण वाली नींद सोते हैं, सो रहे हैं, दिन खाना आ जाता है तो ऐसे ही नींद खुल जाती है इनकी, ऐसे वाले सो रहे हैं। तो ये भोसड़ी के ज़्यादा चाहते हैं कि कोर्ट में मामला फंसा ही रहे। ऐसे ही ये यहाँ पे बैठे, यहाँ पे पहली बात तो कोई जज वगैरह बैठते नहीं, सरकार के जो स्वामित्व वाले लोग बैठते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वही न्यायाधीश, वही जज बनेंगे जो राष्ट्रपति कहेगा, और राष्ट्रपति जो है तो सरकार का अपना आदमी है। तो 20 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई इसकी। अब ये मामला जो है तो ओबीसी कैटेगरी को भी जा सकता है और यूआर कैटेगरी को। अब देखना पड़ेगा कि अब कौन सी कैटेगरी। हालांकि जो है तो अगर ना भी फैसला आता है कोर्ट का कि ओबीसी के, तो जो है तो सरकार जो है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये बार बार कोर्ट वोट का खेल जो है तो चलता ही रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला 50% ऊपर की सीमा नहीं होनी चाहिए। चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो 50% के ऊपर सीमा नहीं जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती सीमा लगा रहे हैं, सीमा को तोड़ ताड़ के जो है तो सीमा के उस पार चले गए। क्योंकि जो है तो क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो है तो मराठा उनको दिए गए था आरक्षण, तो भी स्टे लग गया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट से। तो उन्होंने भी स्टे लगाया कि 50% की सीमा नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है। तो मतलब ये कहते रहते हैं, इनकी बातों कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ ये कहते ही रहते हैं। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, जो नीट का फर्जीवाड़ा हुआ था, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या हुआ उस कुछ पता नहीं चल पाया। सीजीएल में तो लगातार जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, आप लाइन से देख लीजिए, रोल नंबर पूरा एक साथ लिखे हुए हैं, 25, 26, 27 एक साथ लड़के हुए हैं। पटवारी में फर्जीवाड़ा हुआ, आप देख लीजिए, कोई नहीं उठाने वाला है आवाज़ कि क्या फर्जीवाड़ा और क्या नहीं। जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है वो जाकर देखो और डंडा खा के चुपचाप घर में चले जाओ। तो ये है। हालांकि ओबीसी कैटेगरी को ये कैसे चाहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी को मिले, चाहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं दिया जा रहा आरक्षण,
ये मानते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में अगर ओबीसी, सिंपल सी बात है, ओबीसी की जनसंख्या है 52%, तो उनको दिया जाए ये आरक्षण। मतलब जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण लागू। आरक्षण का मतलब ही पहली बात कि जो आर्थिक रूप से दबे या पीछे हो गए हैं उनको आगे लाना। इसका मतलब ये नहीं कि जो जनसंख्या ऐसे में तो मुसलमान भी जो है तो 20% हो गए हैं, अब तो वो भी कहेंगे 20% हिसाब से हमको दो, अल्पसंख्यक में क्यों रखे हो। तो ऐसे ही जनसंख्या अगर हो तो सब बढ़ते रहेंगे, और जिनकी जनसंख्या रहेगी उनको जो है तो मिलेगा आरक्षण। ऐसे सब अड़ जाएंगे। तो आरक्षण जो है तो जनसंख्या के हिसाब से मुझे नहीं लगता देना चाहिए कोई भी कैटेगरी। ऐसा नहीं कि मैं ओबीसी खिलाफ बातें कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसे नहीं। अगर किसी भी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, हालांकि वो तो अनरिजर्व रहता है जनरल का, कोई भी कैटेगरी अगर वो पीछे से आगे आ गई है तो उनको जो है तो अब आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। लेकिन सरकार का और कोर्ट का रवैया कुछ दूसरा है। हालांकि आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। कोर्ट का रवैया जो है तो हमेशा ही आरक्षण को आगे ही बढ़ाते रहो और जो है तो लटकाते रहो चीज़ों को। मुझे तो लगता है सब कुछ जो है तो आरक्षण को खोल खाल देना चाहिए। 100% अनरिजर्व कैटेगरी जो ठीक ठाक लड़के होंगे अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। तो अब देखना है कि ये अंतिम सुनवाई में किसकी सुनवाई करते हैं या किसकी सुनते हैं। हालांकि अब ये नाटक जो है तो अब हम देख ही रहे हैं, और आप भी जो है तो इस नाटक पे अपना नज़रिया बनाए रखिए। हालांकि अब जो भी आपका राय हो आप कमेंट बॉक्स में जो है तो दे सकते हैं, अच्छी भली दोनों स्वीकार होगी। इसी के साथ अगले किसी मुद्दे पर मिलते हैं। क्योंकि मैंने इस बात इसलिए आवाज़ उठाया क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरीज, क्योंकि जितने भर लोग हैं अभी यूट्यूब में, न्यू अतुल अकेडमी हो गया, बाकी चौहान अकेडमी, जो भी चैनल हैं वो सब ओबीसी के लिए आवाज़ उठाते हैं। मैंने जनरल के लिए इसलिए आवाज़ उठाया क्योंकि जनसंख्या हिसाब से वो देखते हैं कि व्यूज उस पर ज़्यादा आएंगे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। मैं जनसंख्या हिसाब से नहीं, जो सही चीज़ है उस पर मैंने बात की। हालांकि मेरा वीडियो इस पर भी आगे आता रहेगा। साथ ही आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।